हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे। नाम है तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमनन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 10 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग था। क्योंकि एक तो हमने मामा कंस की ऐसी खतरनाक हालत देखी, खौफ हाँ, के मज़ा आता है यार उसकी ये हालत हाँ, देख के, जितने उसके हमने जब भी जुल्म, जितने उसके हाँ अत्याचार देखे हैं, अब उसकी ये हालत देख जब कर भी फिर हमें आनंद ही आना ना भाई। किसी अधर्मी की ऐसी हालत होती है तो हमें यहाँ बैठकर खुशी होती है। दूसरा ये कि बलराम जी जब बलराम कृष्णा जी वहाँ आए हैं तो रोना शुरू हो गया कि वो ऐसे लग रहा था उनके रोने से कि वो उनके पास जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और तो जैसे ही जैसे ही वो वो उनके पास पास गए आए हैं हैं, और कृष्णा जी ने अपने पाँव बलराम जी के सर सर पर पर रखे रखे हैं तो हैं। बलराम जी चुप। आहा। और गाइस अब सेलिब्रेशन भी शुरू हो पूरे चुके हैं कृष्णा जी की गोकुल आने में की। सेलिब्रेशन शुरू तो हो गाइस चुकी है। देखते हैं अब आगे क्या होने जा रहा है। चलते बिल्कुल, हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन रिएक्शन। गाइस। ये कन्हैया लाल की। अरे यार जबर है। ओ, तब किस प्रकार बेड़ियां खुल खुल गई गई थी थी तो अब भाई। देखो कितनी मुश्किल से खुल रही हैं। वो देखो हाथ पे क्या हो गया। ओए होए 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 होए। भाई तकरीबन 10 वर्ष हो गए उन्हें इस हो गए तरह। हैं, सही बात है। लेकिन इनकी बेड़ियां खुल क्यों नहीं है? ओए होए 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 होए। हाँ, देवकी जी की हाथ से भी खुल गई। उस प्रकार देखा कैसी खुली थी। देवकी जी के भी हाथ पर निशानात देखे निशाना आप। भाई कितने वर्षों से तो बंदी हुई थी। आई थिंक मामा कंस का आदेश है। हाँ, तो उनके देश के बगैर कैसे, उसके हाँ, देश के बगैर कैसे खुल असंभव सकता। ही नहीं है ना। मतलब देवकी, महाराज कंस की आज्ञा से आप दोनों को बंदी गृह से मुक्त किया हाँ? जाता है। अब आप दोनों स्वेच्छापूर्वक जहां भी जाना चाहें जा सकते हैं। जहां भी जाना चाहे। आकाशवाणी के कारण आपकी 8वीं संतान होने तक आपको कारागार में रखना आवश्यक था। सो अब आपकी 8 संतानें हो चुकी हैं। अच्छा। अतः हमारे न्यायशील महाराज का कहना है कि अब आपको कारागार में रखना उचित नहीं है। हमारे महाराज कितने दयालु हैं कि आपको आपके महल तक ले जाने के लिए एक रथ भी भेजा है। रथ कारागार के द्वार पर खड़ा है। आप चाहें तो रथ का उपयोग कर सकते हैं। महाराज से बस इतना ही कहना कि रथ भेजकर जो दया और करुणा का प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। परंतु हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कोई छालो हो रहा है। चालो हम वाला। पांव प्यादे ही अपने घर तक चले जाएंगे। देखो ना, मुस्कुरा रहे हैं पीछे से वो। चलो देवकी। वो अपने कारागार जहाँ इतने साल वो बीत की हैं उसको देख रही हैं। हे स्थान देवता, इतनी वर्ष आपकी छाया में रहकर हम जीवित रहे, उसके लिए धन्यवाद। हमारा नमन स्वीकार करें। और भी जो अदृश्य आत्माएं, उनको हमारा नमस्कार।
भगवान आप सबका कल्याण करे। दरवाजे खुले हुए हैं सारे। राजघरानों की रीत है कि कहीं से जाते समय सेवकों को कुछ पारितोषिक दिया जाए, परंतु इस समय आपको पारितोषिक देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। केवल आशीर्वाद ही दे सकती हूँ कि भगवान आप सबको सुखी रखें। यार क्या क्या बात बात है, है। अभी भी thinking। उनके विचार देखें भाई थिंकिंग कि इन्हीं लोगों ने कितने जुल्म ढाए हैं इन पर। सही बात है। चलिए देव, आओ चल। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई है एपिसोड। तो इसमें हमें देखने को मिला कि किस प्रकार मामा कंस के आदेश से वो जब उनकी बेड़ियां तोड़ रहे थे, तब मुझे समझ नहीं आई कि क्यों तोड़ रहे हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नई बेड़ियां बनाने के लिए। तलहा भाई ये हमें साथ ही साथ मामा कंस की कोई नई मुझे तो चाल सीधा भी लग सीधा रही है भाई। मोहसिन भाई छाल लग रहा है। क्योंकि 8वीं संतान तो मामा कंस के हाथ आई ही नहीं भाई, हाँ, और ना ही आनी है, ये तो आनी हम है। जानते हैं। पर वो इस प्रकार वासुदेव जी और देवकी जी को छोड़ नहीं सकता भाई। हाँ, कि उन्होंने कारागार लेकिन से हो सकता है मोहसिन भाई, आप देखो कि योग माया ने कहा ना कि तुम्हारी जो मृत्यु का सबब है वो आठ कहीं और है, हम्म, और वो इस टाइम जीवित है, उसने जन्म ले लिया है। तो हो सकता है इसलिए छोड़ दिया हो उन्होंने। ये तो लेकिन अब हम अभी आगे हमें डाउट है, कंफर्म नहीं है। लेकिन पर आप जाने से पहले तला भी देवकी जी के ओए विचार होए एक होए दफा होए। दोबारा पहले उन्होंने उस स्मरण कारागार कीजिए। को सारा देखा, आप देखें कि वही ना आप वाली बात, जहाँ इतना समय व्यतीत किया हो तो फिर उससे यादें जुड़ जाती हैं। तो उन्होंने सारा क्या कि राजघराने की परंपरा है कि वो जब भी कहीं से जाते हैं तो कुछ ना कुछ दे भेंट के करके जाते लेकिन हैं। उनके पास तो तो कुछ अब है नहीं हमें मोहसिन भाई। केवल आशीर्वाद के सिवा हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो हम आपको आशीर्वाद ही देते चलते देते हैं। चलते हैं। और आप देखें साथ ही साथ मामा कंद ने उनके लिए रात का भी भाई बंदोबस्त इसलिए तो किया। मुझे ज्यादा ये महसूस हो और रहा है, पीछे खड़े सैनिक मुस्कुरा मुस्कुरा रहे रहे तब थे। भाई। तो कि मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई चाल है। तो गाइस ये तो हमें आने वाली एपिसोड में पता चलेगा कि बिल्कुल। आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अगर हमारे व्यूअर्स को इन वीडियो पे हमारा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।